मेरे सभी प्यारे छात्रों का फिर से एक बार स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ 2025 क्लास 12 द हिस्ट्री कक्षा 12 इतिहास मैराथन। मैराथन ऐतिहासिक जो आपका ऐतिहासिक है, ऐतिहासिक तिथियां से संबंधित घटनाएं, ऐतिहासिक तिथि दिया रहेगा और उससे संबंधित यानी उसमें क्या घटनाएं हुई हैं, इस घटनाओं के बारे में आपको आंसर देना है। 5 मार्च इतिहास पेपर से पहले आपको क्या करना है, देख लेना है। और यूपी बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए यह वेरी इंपॉर्टेंट है। किसके लिए? यूपी बोर्ड इतिहास पेपर से पहले आपको देख लेना है। यूपी बोर्ड एग्जाम आपका यूपी बोर्ड से यदि आप हैं तो आपको यह वीडियो जरूर ही देखना है, क्योंकि आपका इतिहास जो सब्जेक्ट है इसमें कितने नंबर का, 10 नंबर का यह पूछा जाता है। एक एक नंबर का 10 प्रश्न पूछा जाता है। अब मैं आपको देखने के लिए थोड़ा से देखने के लिए मैं आपको हिंट दे दिया हूँ या दिखाया हूँ कि जैसे मैं प्रश्न नंबर 16 लगा दिया हूँ कि क्या है, जैसे 563 ईसा पूर्व में क्या हुआ था, भगवान बुद्ध या गौतम बुद्ध या महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। उसी तरह से 17 इसी तरह से मैं आपके सभी क्वेश्चन को कराऊंगा। मैं आपको सिर्फ देखने के लिए आपको यहाँ पर आगे स्क्रीन पर लगा दी हूँ। सेम यही सब क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। तो यदि आप चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। यदि आपको किसी भी सब्जेक्ट पर मैराथन क्लास चाहिए, मैराथन क्लास चाहिए किसी भी सब्जेक्ट पर, मतलब मैराथन मतलब एक तरह से आपके जो भी बहुविकल्पी, अति लघु उत्तरी, लघु उत्तरी, दीर्घ उत्तरी प्रश्न होंगे, सभी प्रश्न और सभी उत्तर मैं करा दूंगा। और जो वह मैराथन आएगा सभी प्रश्न उत्तर, ये तो सिर्फ ऐतिहासिक तिथियां और घटनाएं से संबंधित है, लेकिन जो मैराथन क्लास किसी भी सब्जेक्ट पर आता है इस चैनल पर, तो आपके जो मैराथन क्लास आते हैं उसमें सभी क्वेश्चन के आंसर कराए जाते हैं और 1 से 1.5 घंटे की क्लास होती है। देखिए, सिविक्स यानी नागरिक शास्त्र, इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र, सोशियोलॉजी यानी समाजशास्त्र, इन सभी सब्जेक्टों के महामैराथन क्लास वीडियो अपलोड कर दिए गए हैं। आपको जाकर चैनल पर देख लेना है। तो चलिए देर ना करते हुए अब हम आप लोगों के क्वेश्चन और आंसर को, मतलब मैं अब आप लोगों का जो वीडियो है वह यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ और चालू कर रहा हूँ आपका क्वेश्चन इंपोर्टेंट कराना। तो देखिए, पहला तिथि जैसे पूछा जाएगा 322 ईसा पूर्व या 321 ईसा पूर्व, भी 321 भी दे सकता है, लेकिन 322 ही ज्यादातर पूछा जाता है। तो क्या है, क्या पूछा है, 322 ईसा पूर्व को मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य ने शासक के रूप में सत्ता हासिल की थी। यानी मौर्य शासक जो था चंद्रगुप्त मौर्य, वह गद्दी पर एक तरह से कब बैठा या आपने सत्ता हासिल कब किया, तो 322 ईसा पूर्व में। कब? 322 ईसा पूर्व में। देखिए, ईसवी क्या होता है, ईसवी यानी बीसी लिखा है तो इसे क्या कहते हैं, बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा पूर्व। बीसी मतलब ईसा पूर्व। और एक होता है एडी, एनो, ऐसे एनो डी से एनो डोमिनिन, एनो डोमिनिन, यह क्या होता है, एडी। एडी का मतलब होता है ईसवी, एडी का मतलब ईसवी। ठीक, तो ईसवी और ईसा पूर्व आप समझ चुके। यानी ईसा मसीह के जन्म के पहले का जो समय होगा उसे हम ईसा पूर्व कहेंगे, और ईसा मसीह के जन्म का बाद का जो समय होगा उसे हम क्या कहेंगे, ईसवी कहेंगे। जैसे मान लीजिए ईसा मसीह का जन्म 0 पर हुआ है, ठीक। अब ईसा मसीह के जन्म से जो पहले की बात होगी वह ईसा पूर्व में जाएगी, और ईसा मसीह के जन्म के बाद अगर कोई बात की जा रही तो वह ईसवी में जाएगा। तो इस तरह से आप समझ लीजिए। तो 322 ईसा पूर्व सिर्फ इतना देगा, 322 ईसा पूर्व। अब आपको क्या लिखना है कि 322 ईसा पूर्व को मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य ने शासक के रूप में सत्ता हासिल की थी, या चंद्रगुप्त मौर्य अपने गद्दी पर बैठा था, या चंद्रगुप्त मौर्य राजा बना था। कब? 322 ईसा पूर्व में शासक बना था। तो ये हो गया पहला आपका। तो पहला यहाँ से आपका कंप्लीट हो गया। चलिए दूसरा क्या है, 78 ईस्वी। अब ऐसे दे दिया 78 ईस्वी, सिर्फ इतना देगा 78 ईस्वी। तो आपको कैसे उत्तर देना है, 78, अभी मैं आपको दिखाऊंगा कैसे पूछा जाएगा। 78 ईस्वी सिर्फ दे दिया तो लिखना है 78 ईस्वी में क्या होता है, 78 ईस्वी में कनिष्क का राज्यारोहण हुआ था। यानी 78 ईस्वी में कनिष्क अपने राजगद्दी पर बैठा, यानी वह शासक बना था। ठीक, कनिष्क। अब दूसरा भी कंप्लीट। तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए क्या है,
1336 की तिथि दिल्ली सल्तनत के शासक मोहम्मद तुगलक से संबंधित है। 1336 किससे संबंधित है? मोहम्मद तुगलक से संबंधित है। और एक डेट यहाँ तक होगा। दूसरा डेट आप यहाँ से भी लिख सकते हैं कि 1336 ईस्वी को सम्राट ने कराचील तथा खुरासान अभियान को संपन्न किया। क्या हुआ? सम्राट यानी सम्राट जो मोहम्मद तुगलक है, उन्होंने क्या किया? कराचील और खुरासान अभियान को संपन्न किया। और एक डेट और है, 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी। तो 3 डेट यहाँ से आपका कंप्लीट हो गया है। देखिए एक ही में मैं 3 डेट कर दिया हूँ, लेकिन पहला यह था आपका, जैसे एक ही क्वेश्चन में 3 एक यहाँ तक बना, एक यहाँ तक और एक विजयनगर साम्राज्य अलग से मैंने बताया। तो देखिए आपका पहला डेट कंप्लीट हो गया, दूसरा डेट कंप्लीट हो गया, तीसरा कंप्लीट हो गया। तो चलिए थोड़ा से हम आपको बता दूं कि आखिर प्रश्न कैसे पूछा जाएगा, और उत्तर तो आपको सेम यही देना है, और कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो चलिए उसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा से, उसके बाद और भी क्वेश्चन कराता हूं। देखिए ये आपका हिस्ट्री, यानी जो आपका हिस्ट्री है, इतिहास, उसका प्रश्न नंबर 25 पर पूछा जाएगा कि निम्नलिखित ऐतिहासिक तिथियों से संबंधित घटनाओं का उल्लेख कीजिए। यानी जो तिथि दी गई है इससे संबंधित घटनाओं का उल्लेख कीजिए। अब यह दिया है प्रश्न आपका। पहला प्रश्न देखिए क्या दिया है? 322 ईसा पूर्व, मैंने बताया सिर्फ इतना देगा। 78 ईसा पूर्व, मैंने बताया सिर्फ इतना देगा। इसमें उत्तर क्या लिखना है? तो 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य क्या बना था? शासक बना था। 78 ईसा पूर्व में क्या हुआ था? कनिष्क का राज्यरोहण। 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना, और सम्राट जो मोहम्मद तुगलक थे वह भी क्या किया था? एक एक अभियान चालू किए थे, उसको मैंने आपको बताया। 1526 में पानीपत का युद्ध भी हुआ था। तो सिर्फ इतना ही ऐसे क्या दिया है? सिर्फ इतना दे देगा। अब इसके आगे आपको उत्तर देना, जैसे 1773 दे दिया, तो इसके आगे क्या लिखना? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ। कितने नंबर का है? सभी प्रश्न एक एक नंबर के हैं, सभी प्रश्न एक एक नंबर के। कुल कितने नंबर हो गए? टोटल 10 नंबर यहाँ से कंप्लीट हो गए। कितना? 10 नंबर आपका। तो इसी तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन 4 से। देखिए मैंने आप लोगों को क्वेश्चन 3 तक बता दिया था, अब क्वेश्चन 4 है। 4 क्या है? जैसे दे दिया अकबर का शासनकाल, तो आपको क्या देना? 1526 ईस्वी से प्रारंभ होता है। क्या? अकबर का शासनकाल 1526 ईस्वी से प्रारंभ हुआ। अब यह क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में भी काम आएगा, और मैप में भी काम आ सकता है थोड़ा बहुत, और अति लघुत्री में, यानी यदि अति लघुत्री में काम आ रहा है तो कितना? अति लघुत्री आपका जो होता है कितने नंबर का होता है? वह 10 नंबर का होता है। 2 पचे 10, 2 नंबर के 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। यानी 10 नंबर बहुविकल्पी, 10 नंबर डेट, और 10 नंबर आपका अति लघुत्री। तो इस तरह से 30 नंबर यहाँ से आपके डेट से कंप्लीट हो जाएंगे। ऐसा नहीं केवल डेट ही कंप्लीट, इसके साथ साथ 2 प्रश्न और अति लघुत्री और बहुविकल्पी भी कंप्लीट हो रहे हैं। तो पहला आपका चौथे नंबर पर क्या था? अकबर का शासनकाल 1526 ईस्वी से प्रारंभ हो जाता है। अगला है पांचवा है, जैसे दे दिया 1658 ईस्वी, सिर्फ इतना दे दिया। आपको क्या लिखना है? 1658 ईस्वी से औरंगजेब का शासनकाल आरंभ होता है। ठीक, तो आपका क्या है? 1658 ईस्वी से औरंगजेब का शासनकाल आरंभ हुआ। क्या हुआ? आरंभ हुआ। किसका? औरंगजेब का शासनकाल। तो पांचवा भी हो गया। छठे नंबर पर है, जैसे दे दिया 1757 ईस्वी, तो आपको क्या लिखना है? 1757 ईस्वी में प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों की निर्णायक जीत हुई, और वे बंगाल के शासक हो गए। यानी 1757 ईस्वी में क्या हुआ? प्लासी का युद्ध हुआ था। कब हुआ था? 1757 ईस्वी में, जिसमें अंग्रेजों की क्या हुई? जीत हुई, और बंगाल के और वह बंगाल पर कब्जा कर लिया, यानी बंगाल के वह शासक बन गए। तो कितना हुआ आपका? प्रश्न नंबर आपका मतलब 6 क्वेश्चन यहाँ से कंप्लीट हो। कितना? 6 क्वेश्चन। चलिए अब आगे चलते हैं, और भी क्वेश्चन देख लेते हैं, और भी क्वेश्चन और आंसर देख लेते हैं, यानी और भी डेट आपके देख लेते हैं। डेट अगला, अब डेट आपका 6 नंबर से चालू, 6 तक का आपका हो गया। अब आपका डेट कितना? 7 नंबर से चालू होता है। एक बार मैं देख लूं। हाँ, आपका टोटल 6 डेट हो चुका है। 7वां डेट क्या है? जैसे दे दिया 1765 ईस्वी, सिर्फ इतना देगा। आपने देख लिया है क्वेश्चन कैसे पूछा है।
तो क्या हुआ था, 1765 ईस्वी में बंगाल के दीवानी अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को प्राप्त हुआ। जो बंगाल का दीवानी अधिकार था वह किसको प्राप्त हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी को या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को प्राप्त हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी कहें या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कहें, बात एक ही है। और कब हुआ, 1765 में। ठीक, तो आपका जो प्रश्न नंबर 7 था, 7 भी बिल्कुल कंप्लीट हो गया। कितना, 1765 ईस्वी में बंगाल के दीवानी अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को प्राप्त हुए या हुआ। ठीक, 8वां नंबर क्वेश्चन है, सॉरी क्वेश्चन नहीं, एक तरह से आपका क्या है, क्वेश्चन आंसर दोनों है। क्या है, क्योंकि यहीं तक क्वेश्चन है, इसके आगे सभी उत्तर है। ठीक, तो अगला डेट आपका डेट 7 हो गया। डेट 8वां क्या है, 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ। 1773 ईस्वी में क्या हुआ, रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ। अगला है आपका डेट नंबर 9 है, 1857 ईस्वी में मेरठ यानी उत्तर प्रदेश में विद्रोह हुआ था। 1857 ईस्वी की क्रांति या 1857 की क्रांति के बारे में आप जरूर जानते होंगे। तो 1857 का डेट आ जाएगा, तो आप लिख देना कि 1857 ईस्वी में मेरठ, ब्रैकेट में उत्तर प्रदेश या केवल मेरठ में ही क्या हुआ, सैनिकों ने विद्रोह किया या विद्रोह हुआ। कब, 1857 में। तो डेट 9 कंप्लीट। अब डेट नंबर 10 आपका है, अगस्त 1942 ईस्वी। सिर्फ इतना आ जाए तो आपको क्या लिखना है कि अगस्त 1942 ईस्वी में, अब आपको आगे सिर्फ इतना में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ। यानी अगस्त 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ। तो आपका डेट नंबर 10 भी कंप्लीट हो गया। क्या था, अगस्त 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था। कब, अगस्त 1942 में हुआ था। चलिए अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के तरफ। अब आपका डेट है, आपका डेट्स आगे क्या डेट है, 11 नंबर डेट आपका 322 ईसा पूर्व में क्या होता, 22 ईसा पूर्व में हुआ था, मौर्य वंश की स्थापना हुई थी। एक तो चंद्रगुप्त मौर्य गद्दी पर बैठा, और मौर्य वंश की स्थापना भी कब हुई थी, 322 ईसा पूर्व में। मौर्य वंश की स्थापना कब हुई, 322 ईसा पूर्व में। तो सिर्फ दे देगा 322 ईसा पूर्व में, या चंद्रगुप्त मौर्य गद्दी पर बैठा शासक बना, या आपको लिख देना मौर्य वंश की स्थापना हुई कब, 322 ईसा पूर्व में। तो ये था आपका 11 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन आपका है, 12 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है, 1336 से सिर्फ दे देगा 1336 ईस्वी में। तो आपको कैसे लिखना है, 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी। और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया किसने था, तो हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाई थे, जिन्होंने विजयनगर साम्राज्य, कौन थे, तो हरिहर, हरिहर प्लस बुक्का, बू आधा क पूरा क आ की मात्रा, बुक्का। हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने क्या किया था, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया था। तो आपका 11 नंबर क्वेश्चन, 12 नंबर क्वेश्चन यही था कि 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई या हुआ था या हुई थी। ठीक, अब 13 नंबर क्वेश्चन 1526 ईस्वी, केवल दे देगा 1526 ईस्वी। तो क्या लिखना है, 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ। तो अब आपका जो प्रश्न नंबर 13 था ये भी कंप्लीट, सॉरी प्रश्न नहीं, प्रश्न उत्तर दोनों है, गलती से आ जाता है क्वेश्चन। तो क्या है डेट, आपका डेट 13 नंबर क्या है, 1526 ईस्वी में क्या हुआ था, पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था या हुआ। ठीक, अब 14 आपका डेट है, 14 नंबर डेट 1852 ईस्वी। आखिर 1852 ईस्वी सिर्फ दे देगा तो लिखना क्या, 1852 ईस्वी में द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध, द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध कब हुआ था, तो 1852 में। तो आपका डेट 14 भी कंप्लीट हो गया। 1852 में क्या हुआ था, द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था। अब आपका 15 नंबर डेट है, 1856 ईस्वी। तो 1856 ईस्वी में आपको क्या लिखना है, 1856 ईस्वी में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ। यानी हिंदू धर्म में जो विधवा हो जाती थी, किसी का पति मर जाता था, तो उनको दोबारा से विवाह करने का अधिकार नहीं था, वह ऐसे ही रहती थी। लेकिन एक अधिनियम बनाया गया 1856 में, जिसमें कहा गया कि हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, यानी हिंदू धर्म में जो विधवा महिलाएं हैं वह पुनर्विवाह मतलब दोबारा से विवाह कर सकती हैं। तो यह अधिनियम बनाया कब, 1856। तो आपका 15 नंबर डेट है, 1856 ईस्वी में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ। चलिए अब अगले डेट की तरफ चलते हैं। अगला डेट आपका है 16 नंबर डेट।
16 नंबर डेट आपका क्या है, 563 ईसा पूर्व। इतना दे देगा 563 ईसा पूर्व। तो आपको समझना क्या है, क्या लिखना है, 563 ईसा पूर्व में भगवान बुद्ध का जन्म हुआ। भगवान बुद्ध या महात्मा बुद्ध या गौतम बुद्ध का जन्म हुआ। कब, 563 ईसा पूर्व। कहीं कहीं पर 566 ईसा पूर्व भी लिखा रहता है। तो 563 66 दोनों ही डेट इनका है, किसका, महात्मा बुद्ध का। तो क्वेश्चन, तो आपका डेट जो 16 था, 16 का भी आपका कंप्लीट हो गया कि 563 ईसा पूर्व में भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था, नेपाल के लुम्बिनी नामक जगह पर या वन में। ठीक, कपिल वस्तु, लुम्बिनी, ये सब एक वन था, वहीं पर हुआ था इनका जन्म। डेट आपका 17 है, क्या है, 78 ईसा ईसवी। ईसा पूर्व नहीं, ईसवी है। यहाँ पर ईसा पूर्व अलग है, ईसवी अलग है। तो 78 ईसवी में क्या हुआ था, शक संवत का प्रारंभ हुआ था। 78 ईसवी में क्या हुआ था, शक संवत का प्रारंभ हुआ था। शक संवत एक तरह से कैलेंडर होता है, इसका प्रारंभ कब हुआ था, तो 78 ईसवी में। तो आपका डेट 17 भी कंप्लीट हो गया। अब चलिए देख लेते हैं डेट 18। 18 नंबर डेट है 319 ईसा पूर्व। तो 319 ईसा पूर्व, सॉरी ईसा पूर्व ने ईसवी, 319 ईसवी में क्या हुआ था, गुप्त शासन का आरंभ। गुप्त शासन का आरंभ या शुरुआत कब हुआ था, तो 319 ईसा ईसवी, 319 ईसवी। तो डेट 18 भी आपका कंप्लीट हो गया। 319 ईसवी में गुप्त शासन का आरंभ या प्रारंभ या शुरुआत हुआ था। अब आपका डेट नंबर 19 है। डेट 19 आपका क्या पूछा गया है, 1917 ईस्वी में क्या हुआ था, तो 1917 ईस्वी में चंपारण आंदोलन हुआ था या चंपारण सत्याग्रह हुआ था। अब आप कक्षा 10 में पढ़े होंगे कि 1916, लेकिन 16 नहीं है, असली डेट क्या है, 1917। 17 चंपारण है, 17 गुजरात का खेड़ा है, 18 अहमदाबाद है। ठीक, तो यह मात्र 2 साल के अंदर में 3 सत्याग्रह हुए थे अहमदाबाद। तो इस तरह के हुए थे। तो 1917 आ जाएगा, तो आपको क्या लिखना है, चंपारण आंदोलन या चंपारण सत्याग्रह 1917। ठीक, तो आपका डेट 19 भी कंप्लीट हो गया। तो दोस्तों, मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको यह जो मैं पढ़ा रहा हूँ, जो मैं आपको बता रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा है। यदि समझ में आ रहा है और किसी टॉपिक पर, किसी भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर पर, किसी भी सब्जेक्ट पर यदि आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कीजिएगा। मैं आपको इस टॉपिक पर वीडियो बनाकर दे दूंगा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी करा दूंगा। सिर्फ आप चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं कोई भी वीडियो बनाऊं तो सबसे पहले आपको मिले। सभी को वीडियो मिलेगा, लेकिन जो सब्सक्राइब किए रहते हैं उनको सबसे पहले वीडियो मिल जाता है। तो अगला डेट आपका है 20 नंबर। तो इसको देखिए, सबसे पहले आपको ध्यान क्या लगाना है, आपको बहुत ज्यादा वीडियो नहीं देखना है कि टॉपर कैसे बने, बिना पढ़े पैसे पास हो। तो आपको थोड़ा बहुत तो मेहनत करना ही पड़ेगा। बिना मेहनत किए क्या होता है दोस्त, कुछ नहीं होता। अब आपको जब तक आप कुछ बनेंगे नहीं, जब तक आप कामयाब नहीं होंगे, तब तक सिर्फ आपको पढ़ाई करना है और पढ़ाई में लगे रहना। कोई भी परिस्थिति आ जाए, गरीबी, कितना भी समस्या हो जाए घर पे, लेकिन पढ़ाई मत छोड़िएगा। काम कीजिएगा, काम करके पढ़ाई कीजिएगा, मजदूरी करके पढ़ाई कीजिएगा, लेकिन पढ़ाई को मत छोड़िएगा। यह आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण रास्ता है आगे जाने का। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। सबसे सस्ता रास्ता मैं यही एजुकेशन यानी पढ़ाई को ही मानता हूँ, और किसी को नहीं। क्योंकि यह आपको एक एक गंदा इंसान से, आपको नहीं, मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन किसी भी एक गंदा इंसान को इतना सुंदर और अच्छा इंसान बना सकता है एजुकेशन। वह दुनिया की कोई भी ताकत, कोई भी शक्ति नहीं बना सकता है। इसलिए खुद पर विश्वास और कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और उसी विश्वास को लेकर आप आगे चलिए और अपना पढ़ाई करते रहिए। किसी को बात मत सुनिएगा, कोई आपके जीवन में काम नहीं आएगा, आपके पढ़ाई और आपके अलावा और आपके परिवार के अलावा। इसलिए किसी की बात को मत सुनिएगा। जो आपको अच्छा लगे आप कीजिए, और आप पढ़ाई लिखाई कीजिए। किसी के कहने से आपका नंबर कम नहीं होगा। आप जितना सपना, आप जितना लाना चाहते हैं उतना आप ला लेंगे। सिर्फ खुद पर विश्वास करके आपको लगे रहना है। 20 नंबर क्वेश्चन आपका है, डेट आपका है 1922। 1922 ईस्वी दे दिया, तो इसमें क्या लिखा, 1922 ईस्वी में असहयोग आंदोलन स्थगित किया गया। यानी असहयोग आंदोलन को समाप्त किया गया। कब, 1922 में। शुरुआत कब किया गया था, तो 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी। तो ये था टोटल 20 डेट आपके। तो इन्हीं 20 डेट को यदि आप याद कर लेते हैं
तो आप बोर्ड परीक्षा में 10 नंबर यहाँ से पक्का हो जाए, 20 में से 10 जरूर आएगा। बाकी आगे भी और डेट चाहिए तो कमेंट कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल की वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।